बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों को आसानियों से बदल दें और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाएँ। तो आज क्या हुआ कि जब मैं दूध उबालने के लिए चूल्हे पे रखा क्योंकि गर्मी है जैसे कि सब जानते हैं, तो दूध फट गया। अब तो वो सारा का सारा 2 किलो दूध ज़ाया हो जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे पनीर बना लिया जाए और फिर पनीर से बहुत मुख्तलिफ़ और मज़े-मज़े की डिशेज़ बना ली जाएँ। और घर वाले भी खुश हो जाएँगे खा के और हैरान भी हो जाएँगे कि बगैर चिकन के भी इतना अच्छा सारा कुछ बन सकता है। तो सोचा फिर आपके साथ भी शेयर कर लूँ। मैंने एक कपड़ा लिया, उसे छन्ने में डाला और उसके ऊपर वो सारा फटा हुआ दूध निकाल दिया और फिर इस तरह से उसकी पोटली बनाई और उसमें से सारा पानी निचोड़ दिया। कि अभी बहुत गर्म था दूध इसलिए हाथ नहीं लग रहा था, तो मैंने एक प्लेट ली और प्लेट के वज़न से उसको ऊपर से दबा दिया। अब कपड़े को बहुत अच्छी तरह से टाइट करके मैंने चौकोर शक्ल में फ़ोल्ड किया क्योंकि मुझे तो पनीर बिल्कुल वैसा ही चाहिए था जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं। और जब हम उसे पोटली की शक्ल में बनाते हैं तो वो तो बिल्कुल गोल सा बन जाता है और उससे तो ना परफ़ेक्ट क्यूब बनते हैं और ना आप उसे कुछ परफ़ेक्टली बना सकते हैं। तो फिर मैंने इसको इस तरह से शेप करके रखा, ओवरनाइट ये फ्रिज में रहा तो देखें कितना परफ़ेक्ट स्क्वायर बन गया। और अब मैंने इसको काट लिया और आपने भी अगर चाहें तो मेरी रेसिपी को फ़ॉलो कर लें। तो क्यूब्स की शक्ल में आप इस पनीर को काट लें। पनीर को हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया और आप देखेंगे कितने परफेक्ट और कितने ज़बरदस्त क्यूब्स हैं, बिल्कुल ही वैसे ही जैसे हम कॉटेज चीज़ बाज़ार से लाते हैं और उसके इतने ही परफेक्ट क्यूब्स बनते हैं। फ़ोम बिल्कुल भी टूटते हुए नहीं, बिखरते हुए नहीं, तो परफेक्ट बन गए। अब मैंने एक बाउल ले लिया और उसमें 2 टेबलस्पून दही ले लिया, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच धनिया और आधा चाय का चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी और चौथाई चम्मच गरम मसाला और चौथाई चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सबको दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया क्योंकि मुझे बनाना था पनीर टिक्का। तो अगर आपके पास पनीर टिक्का मसाला मौजूद है घर में तो वो यूज़ कर लीजिए और अगर वो नहीं है तो मेरी तरह फटाफट घर के मसालों से ही टिक्का मसाला बना लें। और अब हमने इसमें डाल दिया 1 लेमन जूस जो कि तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून निकल आया। ये इस रेसिपी के लिए बहुत आइडियल है और हमारा पनीर भी तकरीबन 250 से 300 ग्राम तक बना होगा। और अब मैंने इसमें अपना ये कटा हुआ सारा पनीर डाल दिया और इसको मैं मसाले में अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। और अगर आप इसको चाहें तो रेस्ट पे रखें और अगर ना चाहें तो फ़ौरन से बना लें। मैंने तो फ़ौरन से बना लिया क्योंकि आई कांट वेट। तो सबसे पहले पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो उसमें मैंने अपना ये पनीर टिक्का मसाला डाल दिया और इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। अच्छे से मतलब 2 से 3 मिनट क्योंकि पनीर में तो कुछ पकाने वाला है ही नहीं। तो आप इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए और ऑयल अलग हो जाए। तो हार्डली 2 से 3 मिनट में आपका पनीर टिक्का रेडी हो जाएगा। आजकल चिकन वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव है तो क्यों ना पनीर टिक्का ट्राई किया जाए। तो सोचिएगा इस बारे में। और जब भी आपका दूध ख़राब हो जाए तो ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त सा यमी सा क्रिएट कर लें क्योंकि हर बार तो आपका मीठा खाने का दिल नहीं करता। तो अब देखिए कि कितना सॉफ्ट पनीर है हमारा, डन हो गया है। और आप इसको ऐसे ही चाहें तो फोक से खा सकते हैं और अगर ऐसे ना चाहें तो साथ सैलेड, हरी चटनी और तंदूर की नान या फिर घर की चपाती के साथ इसको एंजॉय कर लें। अब मैंने कोयला गरम किया और उस पर चंद कतरे ऑयल डाला और उसको कोयले का स्मोक दे दिया ताकि ऐसे लगे ये बारबेक्यू हुआ हुआ है। बिल्कुल बहुत अच्छा सा इसमें कोयले का स्मोक आ गया और बारबेक्यू फ्लेवर भी। तो एक प्लेटर बहुत अच्छे से रेडी किया और उसमें हमने अपना ये डन किया हुआ मज़ेदार सा पनीर टिक्का निकाल लिया। अब जब तक कोई इसको टेस्ट नहीं करेगा, किसी को नहीं पता कि ये पनीर टिक्का है या चिकन टिक्का है। तो बच्चे भी बहुत शौक से और मज़े से खा लेंगे और आपके हस्बैंड और आपके बाकी लोग भी घर में जितने भी हैं वो भी सब इसको एंजॉय कर लेंगे। तो देखें है ना मज़े की टिप। एक बिल्कुल वेस्ट चीज़ थी आपकी किचन की, उसे हमने कितना कारआमद बना दिया और थोड़े से प्याज, टमाटर और पुदीने के साथ गार्निश कर दिया।
अब हम इससे एक और डिश भी क्रिएट करने वाले हैं, और वो क्या है, वो हम बनाएंगे इसकी शाशलिक स्टिक्स या इसे स्क्यूअर्स पे लगाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही मज़े का और प्रेजेंटेबल हो जाएगा, और उसके साथ थोड़ी सब्ज़ी भी खा लेंगे हम। तो इसी तरह मैंने प्याज के बहुत परफेक्ट से क्यूब कर लिए, और टमाटर ले लिया, टमाटर को भी सीडलेस करके, और टमाटर के भी बहुत सी परफेक्ट क्यूब कर लेने हैं। तो जब ये सारे क्यूब्स हो जाएं, तो इनको अब एक साइड पे रखते जाएंगे। टमाटर भी क्यूब कर लिया हमने, प्याज का भी क्यूब कर लिया, और अब हमने ले ली शिमला मिर्च। जी, शिमला मिर्च वैसे तो कोई नहीं खाता, लेकिन इस तरह अगर वो शाशलिक स्टिक में लगी हुई हो, उसकी शाशलिक स्टिक्स बनी हो, या फिर वो स्क्यूअर्स में लगी हो, तो बच्चे क्या बड़े भी सब शौक से खा लेते हैं। तो हमने इसको भी क्यूब कर लिया। तो सबसे पहले हमने अपना परफेक्ट टिक्का, पनीर टिक्का लगा लिया इसके ऊपर, और उसके बाद हरी शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज लगा दिया, और अब इसकी दूसरी साइड पे भी हम एक प्याज का टुकड़ा लगा देंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस पहले भी कर सकते हैं, और करने के बाद इस सारे को मसाले में कोट करके पैन में बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा सब्ज़ियाँ क्रिस्पी और क्रंची और रॉ पसंद हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे अलग कर लिया, और एक अच्छा सा प्लेटर रेडी किया, और इसे हमने पुदीने और लीमू के साथ गार्निश कर दिया। तो ये बहुत मज़े की स्टिक्स हैं, आप इसे खा के देखिएगा, बहुत अच्छी लगने वाली है। तो अब हमारी आ गई तीसरी रेसिपी, ये भी बहुत मज़े की है। तो हमने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए 3 अदद, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी इस रेसिपी से बहुत सारे सैंडविचेस बन सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने हंकर्ड यानी कि दही लिया जिसमें से पानी निकला हुआ था, और 1 चाय का चम्मच हमने ताहिनी पेस्ट ले ली। ये अगर आपने मेरी सैंडविच की एक और रेसिपी देखी हो पहले, तो उसमें भी मैंने हंकर्ड बनाना भी सिखाया था, और ताहिनी पेस्ट भी बताई थी कि कैसे आप बना सकते हैं। तो इसको हमने पिंच एक सॉल्ट डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये हमारा बहुत अच्छे से सैंडविच स्प्रेड रेडी हो गया। अब हमने सैंडविचेस को अपने ग्रिल पैन पे रखा और बहुत अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तवे पे रख लें या किसी भी पैन में रख के इसको टोस्ट कर लें। अक्सर तो हमें क्रिस्पी करना है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा ग्रिल मार्क्स भी मिल गए। तो अब हमने इस पे योगर्ट और ताहिनी मिक्सचर बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लिया। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ में या हर सैंडविच में मायो ही ऐड करें, हमें थोड़ा-सा हेल्दी साइड पे भी जाना चाहिए, और इकोनॉमिकल भी है यकीनन। तो अब हमने अपने जो पनीर टिक्के थे, इनको थोड़ा-सा क्रश कर लेना है। अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे साबुत खाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सैंडविच में, वो बहुत बड़े चंक्स हैं। या आप उनको छोटा कर लें, या फिर इस तरह से थोड़ा-सा तोड़ लें। अब हमने इसके ऊपर प्याज डाल दिया, क्योंकि जब तिक्का चंक्स है तो तिक्का चंक्स के साथ प्याज और टमाटर तो उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमने दूसरा सैंडविच का स्लाइस रख दिया, और उसके ऊपर भी ताहिनी और योगर्ट का मिक्सचर स्प्रेड कर दिया, और अब हमने इसके ऊपर अगेन अपनी पनीर टिक्का की फिलिंग डाल दी, और इस पर थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी, और साथ हमने टमाटर के स्लाइसेस रख दिए, और अब इसको हम दूसरा टॉप वाला स्लाइस को भी हम उसके ऊपर योगर्ट और ताहिनी मिक्स डालकर स्प्रेड करके उसके ऊपर रख देंगे। बहुत हेल्दी सैंडविच है, बहुत मज़े का है। ये जब आप ट्राई करेंगे तो आपको तभी पता चलेगा। अब हम इसे नाइफ़ से सेंटर से कट कर लेंगे, और सैंडविच की शक्ल दे देंगे। ये देखें कितना परफेक्ट हमारा सैंडविच रेडी हो गया। बहुत ही मज़े का स्पाइसी, क्रीमी, यम्मी सा सैंडविच। और हमने जो हमारे पास बाकी बच गया था योगर्ट और ताहिनी का मिक्सचर, उसके ऊपर हमने चिली फ्लेक्स डालकर पिंचिक, और हमने उसको एज अ डिप भी सर्व कर दिया। ये डिप भी बहुत मज़े की है। तो आप अपना सैंडविच उठाएं, जो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है, और अंदर से सॉफ्ट और जूसी। अल्लाह हाफ़िज़।